प्रणाम दोस्तों। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रहस्यमय बुक आप और आपका आत्मा, जो कि प्रसिद्ध लेखक दीप त्रिवेदी जी द्वारा लिखी गई है। वैसे तो हर स्पिरिचुअल इंसान की अंतिम खोज कहीं न कहीं यही होती है कि वो खुद को जाने, खुद के भीतर अपनी ही आत्मा का अनुभव करे। मगर कोई हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला नहीं मिलता है, जिसके कारण कई सारे लोग कभी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ना ही वो खुद के भीतर अपनी ही आत्मा का अनुभव कर पाते हैं। मगर लेखक दीप त्रिवेदी जी ने इस बुक में ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य यानी कि आत्मा के रहस्य को बिल्कुल ही सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि कैसे हम अपने ही भीतर अपनी ही आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। लेखक के बारे में कुछ बोले तो प्रसिद्ध लेखक दीप त्रिवेदी जी कई सारे बेस्ट सेलर्स जैसे मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ समेत कई अन्य पुस्तकें लिख चुके हैं। दीप त्रिवेदी जी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बड़े से बड़े रहस्यमय से रहस्यमय चीजों को भी बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं। तो चलिए अब हम सचिन की आवाज में यानी मेरी आवाज में इस बुक के माध्यम से अपने ही भीतर अपनी ही आत्मा का अनुभव करने की यात्रा पर निकलते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले मैं इस बुक के लेखक दीप त्रिवेदी जी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बुक को लिखा, जिससे कि एक आम इंसान भी अपने भीतर अपनी ही आत्मा का अनुभव कर सकता है। वो भी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने इस बुक में गाइड भी किया हुआ है कि कैसे हम अपने ही भीतर अपनी ही आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यात्रा शुरू करते हैं। रहस्यों का रहस्य, जीवन एक सवाल अनेक, यही मनुष्य जीवन की सच्चाई है। कायदे से जीवन है तो उसे फलना फूलना ही चाहिए, जीवन है तो उसे हंसी खुशी और सफलता से भरा होना ही चाहिए। परंतु ऐसा हो नहीं रहा। क्यों? बस इस क्यों में ही पूरी मनुष्य जाति युगों से उलझी पड़ी है। लेकिन अब और अधिक इंतजार करना ठीक नहीं। सब आज के इस वैज्ञानिक युग में इस क्यों का जवाब खोजना ही रहा। और अगर इसका सही सही उत्तर खोजना हो तो सबसे पहले जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है, क्योंकि यह तो तय है कि मनुष्य संकटों से घिरा एक असफल जीवन गुजार रहा है। तो फिर ऐसे में पहला सवाल यही उठता है कि इसे तो जिम्मेदार कौन है? क्या मनुष्य स्वयं दोषी है? अब यदि पूरा दोष मनुष्य पर मढ़ा जाए तो फिर दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है? क्योंकि यदि मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता उपलब्ध हो तो ही उसे पूरी तरह से दोषी भी ठहराया जा सकता है। और यदि मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है तो फिर वे कौन सी शक्तियां हैं जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर रही हैं? मोटा मोटी तौर पर इन दो बातों के उत्तर मिल जाएं तो मनुष्य के जीवन का रहस्य अच्छे से समझ में आ सकता है, और तभी हरेक के जीवन को सुख और सफलता से भरा जा सकता है। खैर, अब यदि चांद तारों, हवा पानी या जानवरों से तुलना की जाए तो मनुष्य निश्चित ही उनके मुकाबले कहीं ज्यादा स्वतंत्र दिखाई पड़ता है। लेकिन तब सवाल यह उठता है कि क्या वह पूरी तरह से स्वतंत्र है या फिर वह चंद्र प्रभावों से बंधा हुआ भी है? तो इस संदर्भ में इतना स्पष्ट समझ लो कि प्रकृति की रहस्यपूर्ण शक्तियां मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर रही हैं, और ये सारे प्रभाव समझने जरूरी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र होते हुए भी कई प्राकृतिक शक्तियों के नियमों से बंधा ही हुआ है। चलो इस बात को एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ, और इसे तो एक प्रयोग आपको अपने स्वयं के साथ करना होगा। सबसे पहले आप जमीन पर खड़े हो जाइए। खड़े होने के पश्चात आप अपना एक पैर ऊपर उठाइए। आप चाहें तो दायां पैर ऊपर उठाएं और चाहें तो बायां पैर ऊपर उठाएं, यह आपकी मर्जी। अभी तो आप दूसरा पैर भी ऊपर उठाइए। फंस गए ना? बस यही मनुष्य की स्वतंत्रता है। वह दायां या बायां पैर ऊपर उठाने को तो स्वतंत्र है, परंतु फिर प्रकृति के भिन्न भिन्न रहस्यपूर्ण नियमों से तथा उसके परिणामों से वह हाथों हाथ बंद भी जाता है।
अब यहाँ एक बात आप विशेष रूप से समझ लेना कि प्रकृति के सारे रहस्य पूरी तरह से विरोधाभासी हैं। इस बात को मनुष्य की स्वतंत्रता के संदर्भ में समझे तो जहाँ मनुष्य एक और पूरी तरह से स्वतंत्र है, वहीं दूसरी ओर लिए गए निर्णयों के आधार पर उसके आने वाले परिणामों को भोगने हेतु वह बंधा हुआ भी है। यानी मनुष्य कदम उठाने को भी स्वतंत्र है और परिणामों से बंधा हुआ भी है, और इसलिए मनुष्य स्वतंत्र है यह कहना भी गलत है तथा वह परतंत्र है यह कहना भी गलत है। सत्य तो दोनों के मध्य में ही है और प्रकृति का यह विरोधाभास उसके तमाम रहस्यों में मौजूद है। परंतु चूंकि विरोधाभासी बातों के मध्य को पकड़ने की समझ आम मनुष्य में नहीं है, इसलिए जिसे देखो वह जीवन को लेकर भ्रमित है। कोई स्वतंत्रता की बात करते हुए नास्तिकता का पक्ष लेता है तो कोई परतंत्रता की बात कर धार्मिक क्रियाओं की वकालत करता है। लेकिन चूंकि एकांतता दोनों गलत है, इसलिए इन दोनों में से किसी भी एक बात से ना तो जीवन बन पा रहा है और ना ही जीवन समझ में आ रहा है। खैर, अभी तो जीवन से संबंधित सबसे बड़े विरोधाभास को हमने समझ लिया कि मनुष्य स्वतंत्र भी है तथा परतंत्र भी। हालांकि इससे बात सबकी समझ में आ जाए यह जरूरी नहीं। एक सामान्य उदाहरण से इसे फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मानो आप एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। अब आप वहां अपनी मर्जी से भी जा सकते हैं तथा किसी अन्य के दबाव में भी जा सकते हैं। यहाँ कहने की जरूरत नहीं कि आपकी मर्जी से ही जाना चाहते हो तो किसी के भी दबाव में ना आने हेतु आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो ही। खैर, आप अपनी मर्जी से जाओ या किसी के दबाव से, परंतु वहां पहुंचकर एक बार फिर से आप अपनी पसंद का ऑर्डर देने को स्वतंत्र हो ही। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ ही आप एक परतंत्रता से भी बंध जाते हो। आपको ऑर्डर वही देना पड़ता है जो मेन्यू में उपलब्ध हो। बस ऐसा ही जीवन में है। आपको रेस्टोरेंट चुनने की तो स्वतंत्रता है, परंतु रेस्टोरेंट चुनने के बाद आप वहां के मेन्यू से बंध जाते हैं। अब थोड़ा और पीछे जाएं तो किसको क्या पसंद आएगा यह इस बात पर निर्भर है कि कौन कहाँ रह रहा है, कौन कहाँ पैदा हुआ है। और यह एक बार फिर से मनुष्य के अपने मन तथा कुदरत के रहस्यों दोनों से मिलकर तय होता चला जाता है। यानी मनुष्य की स्वतंत्रता तथा परतंत्रता का यह खेल निरंतर साथ साथ चलता रहता है तथा इस खेल से ही मनुष्य के जीवन के तमाम फैसले हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के इस खेल को समझे बगैर जीवन नहीं बनाया जा सकता है, और यह खेल समझने हेतु मनुष्य के मन की कार्य प्रणाली के साथ साथ कुदरत के तमाम रहस्यों को भी एक एक कर समझना होगा। यह समझते ही मनुष्य के जीवन से संबंधित तमाम सवालों के उत्तर मिल जाएंगे, और यही रहस्यों का वह रहस्य है जिसे एक एक कर उजागर करने हेतु मैं मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाली तमाम शक्तियों, जैसे मनुष्य का मन, उसकी साइकोलॉजी, उसकी संरचना तथा उसकी कार्य प्रणाली के साथ साथ उसे प्रभावित करने वाली कुदरत की तमाम शक्तियों, जैसे समय, प्रकृति, कर्म व फल, जन्म व पुनर्जन्म, ऑटोमेशन, अन्य विषयों पर किताबें लिख रहा हूँ। इन सब किताबों को सिलसिलेवार पढ़ने के बाद निश्चित ही सबको यह समझ में आ ही जाएगा कि उसका जीवन कहाँ व क्यों उलझा है। साथ ही उसे यह भी समझ में आ जाएगा कि उलझन से कैसे निकलना है। और यह दो बातें अगर समझ में आ जाएं, तो जीवन बनते क्या देर लगेगी। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि मनुष्य का मन हो या कुदरत के रहस्य, सबके सब नियम पूर्वक बरतते हैं। अतः इन्हें न सिर्फ समझा जा सकता है बल्कि इनकी एनालिसिस भी की जा सकती है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य के मन की कुदरत के रहस्यों से ट्यूनिंग हुए बगैर जीवन को सही दिशा नहीं मिल सकती है। यह एक बात और स्पष्ट कर दूं कि अपने मन को कुदरत के रहस्यों से ट्यूनिंग करने हेतु
इन सब बातों को पढ़ना और समझना जरूरी नहीं है। कुदरत की ओर से मनुष्य के लिए यह व्यवस्था है ही कि कोई भी अपने मन को एक ऊंचाई तक पहुंचाकर सीधे ही तमाम रहस्यों के साथ चाल से ताल मिलाकर जी सकता है। खैर, अब चाहे जाने हो या अनजाने, परंतु तय यह है कि महान जीवन वही जी सकता है जो कुदरत की ताल से चाल मिलाकर बढ़ रहा हो। विश्व इतिहास का कोई भी महान जीवन इससे आजाद नहीं है। सभी ने महानता कुदरत की ताल से चाल मिलाकर ही पाई है। और जब इतनी बात चली है तो एक बात और कह दूं कि अधिकांश महान लोग अनजाने ही मन की ऊंचाइयां छूकर महानता को उपलब्ध हुए हैं। उन्हें मन, जीवन या कुदरत के रहस्यों का कुछ पता नहीं था। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रहस्यों का पता होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व उन रहस्यों से ट्यून्ड होने का ही है। कुल मिलाकर समझे तो मनुष्य अपना जीवन अपने हिसाब से जीने हेतु पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन उसके उठाए हर कदम के साथ वह प्रकृति के नियम पूर्वक बरत रही भिन्न भिन्न शक्तियों के द्वारा तदनुरूपी परिणाम पाने हेतु बंध भी जाता है। और यह परिणाम भोगना ही उसकी तमाम नाकामियों की जड़ है। अब यदि विपरीत परिणामों से मनुष्य बचना चाहता है तो उसका एक ही उपाय है कि वह कुदरत की शक्तियों के साथ बहे। और कुदरत की शक्तियों के साथ मनुष्य या तो शक्तियों के रहस्य को समझकर बह सकता है या उनसे ट्यून्ड होकर। लेकिन चाहे जो हो, इन शक्तियों के साथ बहे बगैर मनुष्य का जीवन नहीं बन सकता है, यह तय है। यानी मनुष्य स्वतंत्र तो है, परंतु सिर्फ अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर वह अपना जीवन नहीं बना सकता है। जीवन बनाने हेतु उसे अपनी स्वतंत्रता का कुदरत की शक्तियों के साथ तालमेल बिठाना ही होगा। कोई यह सोचे कि वह सिर्फ अपने निर्णयों तथा अपनी जानकारियों की बदौलत जीवन बना लेगा तो वह नहीं होने वाला। खैर, इसी बात को और सीधे शब्दों में समझाओ तो जीवन का हाल उड़ते हवाई जहाज जैसा है। पायलट को हवाई जहाज एक ऊंचाई तक पहुंचाना होता है। एक ऊंचाई तक पहुंचाने के बाद तो उसे जहाज को ऑटो मोड पर छोड़कर आराम से सफर का मजा लेना होता है। हाँ, उस समय भी उसे चौकन्ना अवश्य रहना होता है। बस यही हाल मनुष्य जीवन का भी है। मनुष्य को भी सिर्फ अपने मन को एक ऊंचाई तक उठाना होता है। मन के एक ऊंचाई पर उठते ही उस जीवन को फिर कुदरत के तमाम रहस्य स्वतः ही थाम लेते हैं और थामते ही वे उसे मंजिल तक भी पहुंचा ही देते हैं। आगे की इस यात्रा में फिर मनुष्य को सिवाय चौकन्ना रहने के और कुछ नहीं करना होता है। इस चौकन्ने रहने को ही पुराने ज्ञानी होश से जीना कहते हैं। कुल मिलाकर समझे तो मनुष्य का जीवन बनाने हेतु सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं वही हैं जो मनुष्य के मन को नई ऊंचाइयां प्रदान करने में सक्षम हो। अतः तमाम रहस्यों को समझते वक्त अपने कर्मों से मन की ऊंचाइयां कैसे छूना, आप उस पर भी ध्यान देना तथा कुदरत के रहस्यों द्वारा थामते ही सब कुछ उन्हें सौंपकर कैसे सफर का मजा लेना, उस पर भी गौर करना। वहीं उस सफर का मजा लेते वक्त होश कैसे बनाए रखना, आप उस पर भी बराबर ध्यान देना। फिर जीवन में कभी उलझन महसूस करोगे ही नहीं। सो मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि रहस्यों पर आधारित भिन्न भिन्न विषयों पर आने वाली इन किताबों को पढ़ने के बाद मनुष्य के जीवन से संबंधित तमाम सवालों का अंत आ जाएगा। और इस यकीन के साथ ही एक एक कर तमाम किताबें मैं आप लोगों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लेखक की कलम से कुदरत के किसी भी गहरे रहस्य को समझने हेतु सबको सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि यहाँ दृश्यमान और अदृश्य दोनों जगत एक साथ कार्यरत हैं। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि सारे प्रकट हो रहे दृश्यों के कारण अदृश्यों में छिपे हैं। यानी खेल दृश्यों में चल रहा है लेकिन उसकी बागडोर अदृश्यों के हाथ में है। परंतु इस सत्य से अनजान मनुष्य अपना पूरा जीवन दृश्यों के इर्द गिर्द
बिता देता है। वह पाना भी सब कुछ दृश्यों में चाहता है तथा उसे तो सारे प्रयास भी वह दृश्यों में ही करता रहता है और यहीं आकर वह मार खा जाता है, क्योंकि जिसकी सत्ता ही नहीं वहां उपद्रव मचाने से मिलेगा क्या। जिसका महत्व ही नहीं वहां कितने ही उपद्रव कर लो होगा क्या। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि जीवन बनाने हेतु मनुष्य अपनी ऊर्जा गलत जगह पर लगाए हुए है और इसलिए तमाम मेहनत के बाद भी उसका जीवन नहीं बन पा रहा है। अतः हर कोई यह समझ ही ले कि वह दृश्यों की जगह अदृश्यों को समझने तथा बदलने में अपनी ऊर्जा लगाएगा तो ही उसका जीवन बन पाएगा। और सच कहूं तो यही मनुष्य जीवन की इस कदर की नाकामी का सबसे गहरा कारण है। सो जो कोई मनुष्य अपना जीवन बनाना चाहता है उसे इस सत्य की गहराई को पूरा पूरा समझना ही होगा, वरना सब कुछ होते हुए भी उसे अकारण यह नाकाम जीवन गुजारना ही पड़ेगा और यही मैं नहीं चाहता। खैर, आप इसे समझें कि यह दृश्य वास्तव में है क्या, तो जो भी आंख, कान या अन्य इंद्रियों से देखा, सुना या महसूस किया जा सकता है वे सब दृश्य हैं, साथ ही जिनके साथ वैज्ञानिक प्रयोग किए जा सकते हैं, जिन्हें विज्ञान की लेबोरेटरी में सिद्ध किया जा सकता है, वे भी दृश्य हैं। और ये सारे दृश्य जीवन के एक पहलू की बात है। मनुष्य का वास्तविक जीवन तो अदृश्यों से प्रभावित भी है तथा उन्हीं अदृश्यों में स्थित भी है, और यही वो बात है जो सबको हमेशा के लिए गांठ बांध लेने की है। अब आगे सवाल यह उठता है कि आखिर यह अदृश्य क्या है। तो मनुष्य के मन से लेकर उसके तमाम भाव जैसे सुख, दुख, आनंद, चिंता सब कुछ अदृश्य हैं। वास्तव में आता जाता भाव ही मनुष्य का वास्तविक जीवन है और मनुष्य के इस वास्तविक जीवन को यानी उसके इन अदृश्य भावों को समय से लेकर ऑटोमेशन तक के तमाम अदृश्य रहस्य प्रभावित करते रहते हैं। अर्थात इन दो अदृश्यों के बीच ही मनुष्य का वास्तविक जीवन घूमता रहता है तथा इन दोनों से ही उसके जीवन के सारे फैसले हो रहे हैं। बस यह एक बात समझ लोगे तो आगे की सारी बातें समझना आसान हो जाएंगी, क्योंकि एक बार अदृश्य भावों तथा प्रकृति के अदृश्य रहस्यों की सत्ता का मनुष्य को एहसास हो जाए तो आगे वह उनकी गहराई को समझने का संजीदा प्रयास भी करे। खैर, ऐसा भी नहीं है कि इन अदृश्य शक्तियों का मनुष्य को कोई अंदाजा नहीं है। इन पर तरह तरह की चर्चाएं युगों से होती आ रही हैं। भाग्य से लेकर भगवान तक की तमाम बातें इन्हीं अदृश्यों के बाबत करी जाने वाली चर्चाओं की उपज है। अब इनमें कितना सही व कितना गलत उनकी चर्चाओं में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अभी तो मूल बात यह कि जीवन की वास्तविक सत्ता अदृश्यों के पास है। कई इसे मानते हैं तथा कईयों को इसके एहसास भी हुए हैं। वहीं महान ज्ञानियों ने भी हर युग में इस और इशारा किए ही हैं। यानी कुल मिलाकर कोई इन अदृश्यों से पूरी तरह अनजान भी नहीं है। लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक यही माना जाता रहा है कि मन के अदृश्य प्रभावों तथा प्रकृति के अदृश्य रहस्यों को ना तो पूरी गहराई से समझा जा सकता है और ना ही इन्हें सिद्ध किया जा सकता है। बहुत हुआ तो इन पर श्रद्धा रखी जा सकती है, और इसी बात पर मुझे तगड़ा एतराज है, खासकर इस वैज्ञानिक युग में, क्योंकि सवाल यह है कि जो चीज सिद्ध ही नहीं हो रही है उस पर मनुष्य श्रद्धा रखे भी तो कैसे। सवाल तो यह भी है कि आखिर मनुष्य उस पर श्रद्धा करे ही क्यों। ऐसी ऊपरी श्रद्धाओं से तो न सिर्फ धर्म की दुकानें चमकेंगी बल्कि उल्टा उससे मनुष्य का भ्रम भी बढ़ेगा। अतः कोरी श्रद्धाओं से यह मामला नहीं सुलझाया जा सकता है, और चूंकि अब तक श्रद्धा रखने पर ही जोर दिया जाता रहा है, इसी कारण सारे रहस्य आज भी रहस्य बने हुए हैं। अब माना कि ये सारे रहस्य अदृश्य भी हैं तथा गहरे भी, परंतु फिर भी ये सारे रहस्य हैं तो इसी जगत के। फिर मन और प्रकृति के रहस्य कोई उपद्रव थोड़े ही हैं, सभी नियमबद्ध हैं। अतः
मेरा यह स्पष्ट मानना है कि उनकी संपूर्ण वैज्ञानिक एनालिसिस की ही जा सकती है। यही नहीं, उन्हें सिद्ध भी किया ही जा सकता है, और भी सिद्ध किए जाएंगे तो ही आज के वैज्ञानिक युग का मनुष्य इन अदृश्य शक्तियों का फायदा उठा पाएगा। बाकी तो हवा में बातें करने और वह भी तरह तरह की उटपटांग बातें करने से मनुष्य का नुकसान ही हुआ है। खैर, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए तथा मनुष्य के जीवन में सकारात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने हेतु मैंने तय किया है कि मैं तमाम अदृश्य शक्तियों को न सिर्फ वैज्ञानिक भाषा में कहूंगा और लिखूंगा, बल्कि मौके मौके पर उन्हें सिद्ध भी करता चला जाऊंगा, क्योंकि प्रकृति की ऐसी कोई अदृश्य शक्ति नहीं जिसे समझा न जा सके। वही मनुष्य की ऐसी कोई ऊंचाई नहीं जिसे जागृत मनुष्य अपने भीतर महसूस न कर सके, और जिसे समझाया जा सकता है, जिसका अनुभव किया जा सकता है, उसे सिद्ध भी किया ही जा सकता है। निश्चित ही यह बड़ा ही गहरा व अनोखा प्रयास है, परंतु मनुष्य के उद्धार हेतु यह जरूरी है। मुझे यकीन है कि मैं अपने इस कार्य को बखूबी निभा पाऊंगा। साथ ही मुझे यह भी उम्मीद है कि उसके बाद मनुष्य न तो कोरी श्रद्धाओं के भरोसे रहेगा और न ही बेतुकी बातों और दुकानों पर आश्रित होगा। जैसे विज्ञान द्वारा सिद्ध किसी चीज पर कोई बहस नहीं होती, वैसे ही कुदरत के रहस्यों की कार्य प्रणाली पर भी बहस बंद हो ही जानी चाहिए। विज्ञान हवा में उड़ने का दावा करता है तो सामने हवा में उड़ते हवाई जहाज देखे जाते हैं। फिर इसमें श्रद्धा, शंका या बहस की कोई गुंजाइश ही कहाँ रह जाती है। सो बस इसी वैज्ञानिक तरीके से मैं तमाम अदृश्य शक्तियों और इनके नियमों को समझाना भी चाहता हूँ, तथा साथ ही प्रज्ञावान मनुष्यों के लिए इन्हें सिद्ध करने की तमन्ना भी रखता हूँ, ताकि उनमें भी श्रद्धा, शंका या बहस की गुंजाइश न बचे। फिर बच जाता है उन्हें समझना और उनका फायदा उठाना। अब अपना उद्धार करना चाह रहे लोग इतना तो कर ही लेंगे, और यह होगा तो ही पूरी मनुष्यता जीवन के शिखर छू पाएगी। अभी तो जाने या अनजाने जो चंद लोग इन रहस्यों के साथ जी रहे हैं, उतने ही एक हसीन जीवन गुजार पा रहे हैं। बाकी सब तो जीवन के धक्के खा खा करके परेशान हैं, और सच कहूं तो यही मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे यकीन है कि मेरा यह प्रयास आपको भी और एक दिन संपूर्ण मनुष्यता के भी काम आएगा। तब मनुष्य को स्वर्ग की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, वह धरती को ही हर कल्पित स्वर्ग से कई गुना सुंदर बना देगा। मैं कहकर तथा लिख करके अपना काम कर ही रहा हूँ। आप बस इसे जितनी जल्दी और जितना ज्यादा ग्रहण कर सकें करें, बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा। सो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि दो जगत यहाँ एक साथ अस्तित्व में है। एक है दृश्यमान जगत व दूसरा है अदृश्य जगत। अब मनुष्य दृश्य में तो धन व वैभव से लेकर बहुत कुछ पाना चाहता है, परंतु समझ यह नहीं पा रहा है कि उसकी यह दृश्यमान जगत में पाने की तमाम चाहे भी अंत में तो अपने अदृश्य मन में आनंद व मस्ती का अनुभव कर सकें, उस हेतु ही होती है। यानी सब कुछ पाते वक्त भी उसकी निगाह अदृश्य पर ही लगी होती है, और यही अदृश्य की वह सत्ता है जो सबको समझनी जरूरी है। यह सबको समझना जरूरी है कि उसके भीतरी व बाहरी दोनों जीवन अदृश्यों से ही प्रभावित होते हैं। ऐसे में फिर क्यों वह अपनी सारी चाहे दृश्यों में करता है, क्यों अपने सारे प्रयोग दृश्यों में करता है, क्यों धन पाना हो या वैभव, उस हेतु वह दृश्यमान संसार में उपद्रव मचाए हुए है। धर्म से लेकर अन्य तमाम प्रकार की शिक्षाएं भी उसे संसार में उपद्रव मचाने को उत्साहित कर रही हैं, परंतु ये तमाम शिक्षाएं चूंकि गलत हैं, इसलिए नाकामयाब हो रही हैं। और यही कारण है कि पूरी मेहनत के बाद भी किसी को यह मनचाहा नहीं मिल रहा है। अब जीवन बनाना है तो सीधी बात समझनी ही पड़ेगी। कुल मिलाकर कहूँ तो सबको यहाँ समझना ही रहा
कि तमाम दृश्यों की बागडोर मनुष्य के अदृश्य मन तथा प्रकृति के अदृश्य रहस्यों के हाथ में है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उस हेतु आपको प्रयोग अपने अदृश्य मन तथा कुदरत के रहस्यों के साथ करने हैं, और मनुष्य इतना समझेगा तो ही यहाँ सबको बेहतर जीवन नसीब हो सकता है। और यह होए उस हेतु मैंने मन तथा प्रकृति की तमाम अदृश्य शक्तियों पर वैज्ञानिक तरीके से किताब लिखना तय किया है। मुझे यकीन है कि प्रकृति की मेहरबानी से किया जा रहा यह प्रयास एक दिन अवश्य रंग दिखाएगा। आपका दीप त्रिवेदी। तो दोस्तों, ये रहा इस ऑडियो बुक का पार्ट 1। और सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया है, क्योंकि आप सबके प्यार और सपोर्ट की बदौलत आज हमारे अपने चैनल सचिन गुप्ता पे 500 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है या जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। आप सभी के साथ एक छोटी सी दिल की बात शेयर करना चाहूँगा जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी तक मेरा फोकस इस पे था कि कुछ भी करके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाए जाएं। अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोली तो पहले मेरा फोकस कर्म से ज़्यादा फल पे था। इसी कारण से कॉन्टिन्यूस वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि फल पे ज़्यादा फोकस होने के कारण जो कर्म था, जो वीडियोस बनाना था, उस पे ज़्यादा फोकस हो ही नहीं पा रहा था। मगर अब फाइनली 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, आप और आपकी आत्मा, मैं जीता हूँ जैसे 3 बेस्ट सेलिंग बुक को पढ़ने के बाद मेरा माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब मेरा फोकस कर्म के फल पर नहीं बल्कि अपने कर्म को ही बेहतर से बेहतरीन तरीके से करने पर है। तो अब आपको इस चैनल पे कॉन्टिन्यूअस बेस्ट से बेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। पहले मैं वीडियोस आपके लिए नहीं बल्कि खुद का चैनल ग्रो हो सके इसलिए बनाता था, तभी तो खुद के लिए आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता था। मगर अब मैं वीडियोस सिर्फ खुद के चैनल की ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि आपकी, मेरी, हम सब की ग्रोथ हो सके इस मकसद से बनाऊंगा। पहले स्वार्थ था, अब निस्वार्थ है। पहले बोलता था कि वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये खुद के लिए बोलता था, यानी ये स्वार्थ था। मगर अब ये कभी नहीं बोलूंगा। विनम्रता से आप सभी दोस्तों से अब ये कहना चाहता हूँ कि अब चैनल सब्सक्राइब मेरे लिए या मेरे कहने पर नहीं बल्कि अपने लिए करिएगा। अगर आपको इस चैनल पे आपके लायक क्वालिटी कंटेंट मिले, अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको आगे बढ़ने में मदद मिले, या आप और भी आने वाली लाइफ चेंजिंग बेस्ट क्वालिटी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मर्जी आपकी, करना चाहे तो ही करें। वैसे तो आप सभी दोस्तों का प्यार और सपोर्ट पहले से ही बना हुआ है, और ऐसे ही अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बस यही 1-2 बातें जो मेरे दिल में थी वो आपके साथ शेयर करना चाहता था। कंटेंट में कोई सुधार करना हो या आप इस ऑडियो बुक का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 अवश्य लिखें। एक बार अगेन आप सभी दोस्तों का इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।